हेलो दोस्तों, आज है 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माता और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज सावन का चौथा सोमवार है। सावन के महीने में भक्त भक्ति और समर्पण के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इससे साधक को, भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में यह बताया गया कि सावन के महीने में भगवान शिव और जगत की देवी माँ पार्वती जी भूलोक पर वास करते हैं और इस शुभ अवसर पर भगवान शिव के साथ माँ पार्वती जी की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाता है और कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सनातन धर्म में सावन सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है और शिव भक्त की विधि विधान से पूजा के बारे में कहा गया है ताकि भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए। वहीं अगर आर्थिक तंगी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सावन के चौथे सोमवार पर महादेव का अभिषेक करें। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होकर जातक की सभी मुरादें पूरी करते हैं। जल्दी विवाह के योग बनते हैं और मनचाहा वर भी मिलता है। भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में लंबे समय से दुख और संकट का सामना कर रहे हैं तो सावन के चौथे सोमवार को आज स्नान ध्यान करने के बाद गंगा जल में काले तिल और बेल पत्र मिलाकर विधि पूर्वक महादेव का अभिषेक करें। ऐसी मान्यताएं हैं कि ऐसा करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों का असर खत्म हो जाता है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। करियर और कारोबार में सफलता प्राप्ति के लिए सावन के चौथे सोमवार पर भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें। धार्मिक मत है कि ऐसा करने से साधक को करियर में मन मुताबिक सफलता मिलती है और मनचाहा करियर प्राप्त होता है। और सावन सोमवार पर भगवान शिव का अभिषेक करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ नहीं तो आज गंगा जल में चंदन मिलाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इससे साधक को मंगल दोष से मुक्ति मिलती है और विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं, है ना। अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर है, भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित हो गई है। बालटाल मार्ग पर मरम्मत की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। कश्मीर प्रशासन ने कहा कि अब बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा के बालटाल मार्ग पर तत्काल आवश्यकता कार्य की जरूरत है और इसके साथ ही अब अमरनाथ मंदिर की ओर जाने वाले दोनों मार्गों पर फिलहाल यात्रा स्थगित हो गई है। यात्रा संबंधित आगे की जानकारी जल्द ही दी जाएगी, है ना। और बड़ी खबर है, आरबीआई ने बैंकों को इस काम के लिए खुली छूट दे दी है। पैसा जमा करना होगा फायदे का सौदा। अब बैंक एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरें खुद ही तय कर सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों को इस काम की छूट दे दी है। आरबीआई के इस फैसले के पीछे भारतीय बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता बनाए रखना और बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत रखना है। वहीं देखिए, बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बने सैयद रेफत अहमद। ढाका में खाली पड़े एटीएम, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे मुकदमे 3 दिन में खारिज होंगे। आखिरकार नींद से जागी बांग्लादेश की नई सरकार। हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर भी चुप्पी तोड़ी है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़कर भारत आने के बाद हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। अब तक कई हिंदुओं की जानें चली गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। वहीं कई दिनों से हो रहे हमलों के बाद अब बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। पड़ोसी देश की सरकार ने रविवार को कहा कि वह हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश हमारी मातृभूमि है और हम कहीं नहीं जाएंगे। सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों ने ये बात कही है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय रविवार को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आया, जोर जोर से नारे लगाए और कहा कि बांग्लादेश हमारी मातृभूमि है और हम कहीं नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने संपत्तियों और पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग भी की है। वहीं खबर है कि ढाका में मंदिरों के रास्ते बंद किए आर्मी तैनात है। हिंदुओं ने बोला कि डर से नींद नहीं आती, हमेशा लगता है कि भीड़ मार डालेगी, है ना। और बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जो घटनाएं हो रही है, कनाडा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हजारों हिंदू सड़क पर उतरे, ईसाई यहूदी भी समर्थन में है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। बांग्लादेश की घटना से हिंदू समाज आक्रोशित है। साधु संतों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। हरिद्वार में साधु संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गंभीर चिंता जताई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी ने कहा कि केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी देनी चाहिए ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ओलंपिक से जुड़ा हुआ अपडेट जान लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया है और भारत ने इन खेलों में कुल 6 मेडल जीते हैं। करंट अफेयर्स में सवाल बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत का ये ओलंपिक खेलों में दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ओलंपिक खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी का भी समापन हो गया है। भारत को 2 मेडल दिलाने वाले मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश इस सेरेमनी में भारत का झंडा थामा। 4 साल बाद अब 2028 में लॉस एंजिल्स में ओलंपिक खेल होंगे। 33वें ओलंपिक का फिलहाल समापन हो गया है। भारत के मेडल वीर भी आप देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा, मनु
सरबजोत, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत, मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह। वहीं विनेश के मेडल का फैसला 13 अगस्त को आएगा, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू हुआ ऑपरेशन अलर्ट। 20 अगस्त तक सेना रहेगी हाई अलर्ट पर। स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएफ भी मुस्तैद है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर चली गई है। ऑपरेशन अलर्ट के नाम से यह हाई अलर्ट जारी हुआ है। 11 से 20 अगस्त तक सरहद पर बीएसएफ के सभी अधिकारी और जवान आधुनिक हथियारों के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, लेडी डॉक्टर से जिस तरह से गलत काम हुआ, डॉक्टर की जान ले ली गई। रेजिडेंट डॉक्टरों की आज से देशव्यापी हड़ताल। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से गलत काम हुआ, डॉक्टर की जान ले ली गई। विरोध की आग पूरे देश में फैल चुकी है और आज सोमवार को पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर सेवाएं नहीं देंगे, केवल इमरजेंसी सेवाएं मिलेगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि सिर्फ आपातकालीन सेवाएं मिलेगी। ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी, वार्ड में सेवाएं, लैब में जांच सहित अन्य कार्यों में डॉक्टर मदद नहीं करेंगे। वहीं अपडेट आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हटा दिए गए। कथित तौर पर जो फिलहाल आरोपी है वो 4 शादियां कर चुका है, 3 पत्नियां भाग गई और 1 की जान चली गई। कोलकाता की इस घटना को लेकर देश भर में विरोध भी देखने को मिल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, इस तरह की बात कही है। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को भी ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया है ना। और अब बड़ी खबर देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने नए ऑफिस में शिफ्टिंग शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर नया दफ्तर मिला है। 10 अगस्त तक पुराना ऑफिस खाली करने के निर्देश थे। आम आदमी पार्टी ने रविवार 11 अगस्त को लुटियंस दिल्ली में अपने नए कार्यालय में शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू की। ये नया कार्यालय एक पंडित रविशंकर शुक्ला रोड पर है और यहाँ आम आदमी पार्टी ने अपना बोर्ड भी लगा दिया है। देखिए महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की नई रणनीति, सीट बंटवारे को लेकर फडणवीस को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीट बंटवारे का कार्यभार देवेंद्र फडणवीस को दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, शेयर मार्केट में पैसे लगाने वालों के लिए ये जरूरी अपडेट है। नए नियमों से 40% घट सकती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग। एनएससी और बीएससी की कमाई पर भी तगड़ी चोट लग सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नए नियम लागू होते हैं तो निवेशकों की संख्या घट सकती है। सेबी ने खुदरा कारोबारियों को नुकसान से बचाने के लिए नए नियम पेश किए हैं और विदेशी निवेशकों का बिकवाली पर जोर। अगस्त में अब तक 13,000 करोड़ के शेयर बेच डाले हैं। जापान में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और अमेरिका में मंदी की आशंका के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजारों से निकासी बढ़ा दी है और सेबी चीफ पर हिंडनबर्ग के आरोपों का शेयर मार्केट पर क्या असर होगा, एक्सपर्ट ने इस तरह की जानकारियां बताई हैं। 10 अगस्त को अपने नए खुलासे में हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख और उनके पति पर आरोप लगाया कि बरमुडा और मॉरिशस के उस फंड में इन दोनों ने निवेश किए जिसमें अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने पैसा लगा रखा है और उस फंड का इस्तेमाल शेयर को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा था। आरोपों का असर बाजार खुलने पर भी दिखाई दे सकता है। वहीं अडानी समूह ने नए आरोपों को बदले की भावना से प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण और नुकसानदेह बताते हुए कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। वहीं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के हितों के टकराव के आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यहीन करार दिया है। हिंडनबर्ग का सेबी चीफ पर आरोप, माधवी बुच की उसी विदेशी फंड में हिस्सेदारी जिसमें अडानी का निवेश। वहीं बुच बोली कि हमारी जिंदगी खुली किताब है। आईआईएफएल ने कहा कि अडानी ग्रुप में हमारा कोई निवेश नहीं है। हिंडनबर्ग ने फंड साइफनिंग के आरोप लगाए थे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सेबी की ऐतिहासिक जांच कराई जाए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अखिलेश यादव ने यह मांग की है। सेबी की प्रतिष्ठा को गंभीर खतरा, छोटे निवेशकों की जिम्मेदारी कौन लेगा? हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने भी सवाल किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मामले की बड़े स्तर पर जांच की मांग करते हुए कहा है इस बड़े घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के गठन किए जाने की जरूरत है। वहीं खबरों में बताया जा रहा है कि शेयर मार्केट में इस हफ्ते बाजार उतार चढ़ाव का अनुमान है। रिटेल महंगाई से लेकर कंपनियों के तिमाही नतीजों तक कई ऐसे फैक्टर्स है जो बाजार की चाल तय करेंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है, पंजाब मेल में आग लगने की अफवाह, भगदड़ मच गई। शाहजहांपुर में 50 की स्पीड पर चल रही ट्रेन से 30 लोग कूद गए, 20 घायल हो गए। बेंगलुरु में कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला, डस्टबिन में छिपा कर रखा था। 2 घंटे से रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला। और यूक्रेन ने रूस के कई गांवों पर कब्जा किया। 11 टैंकों के साथ घुसे 1000 यूक्रेनी सैनिक, 76,000 लोगों ने घर छोड़ दिए। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जारी जंग के बीच अब यूक्रेन ने रूस में घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना रूस की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां और 11 टैंक रूस में मौजूद हैं और उन्होंने रूस के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। और मणिपुर में हिंसा जारी है। मुठभेड़ में 4 लोगों की जानें चली गई। ब्लास्ट में पूर्व एमएलए की पत्नी की भी जान चली गई है। इम्फाल घाटी के मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों के कुकी समुदाय के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को भी फिर से 5 लोगों की जानें चली गई और इसके साथ ही इलाके की सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया गया है। वहीं देखिए
देखिए, जिसका 40 साल से परिवार वाले श्राद्ध कर रहे थे वह जिंदा मिला है। हरियाणा में लावारिस घूम रहा था, एनजीओ ने इलाज किया तो परिवार के बारे में बताया। परिवार के लोग जिसे 40 साल से मरा हुआ समझकर श्राद्ध निकाल रहे थे वह रामेश्वर दास हरियाणा में जिंदा मिल गए। वहीं देखिए, पीएम मोदी ने 61 फसलों की 109 किस्में जारी की हैं। किसानों और वैज्ञानिकों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की 109 किस्में जारी कर दी हैं। उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की इन किस्मों से किसानों की जिंदगी में बदलाव आएगा, किसान भाइयों का मुनाफा बढ़ेगा। और दिल्ली चुनाव पर मनीष सिसोदिया का मंथन, विधायकों की भी क्लास ली। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से रिहा होने के बाद अब सियासी पिच पर डट गए। उन्होंने अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। और महिंद्रा की गाड़ियों की बिक्री में 15% वृद्धि हुई, स्कॉर्पियो टॉप पर रही। किया ने भारत में 10 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। सेल्टोस की कुल बिक्री में 48% हिस्सेदारी रही। किया ने महज 5 सालों में भारतीय मार्केट में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और नई होंडा अमेज टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई। दिसंबर 2024 तक लॉन्च होने की खबरें चल रही हैं। वहीं हीरो डेस्टिनी 125 का रियर डिजाइन सामने आया है, सितंबर में ये लॉन्च हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा एमएमजी जून सेशन के लिए पासिंग सर्टिफिकेट 20 अगस्त से वितरित किए जाने की घोषणा की गई है। अभ्यर्थी 20 अगस्त से 21 सितंबर 2024 तक अपना पासिंग सर्टिफिकेट पीएसपी क्षेत्र सेक्टर 9 द्वारका नई दिल्ली में एनबीएमएस कार्यालय से प्राप्त कर पाएंगे। और अग्निपथ से केबीसी 16 का शुभारंभ होगा। अमिताभ बच्चन ने बताया कि इस बार सीजन में क्या बदलाव हुए हैं। केबीसी 16 में नया नियम शामिल किया गया है, जीती हुई रकम दोगुनी हो सकती है। पॉपुलर टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर नए सीजन के साथ हाजिर होने के लिए तैयार हैं और हर बार की तरह इस बार भी अमिताभ बच्चन शो को होस्ट करेंगे और उनका अंदाज भी वही रहेगा, मगर खेल में नयापन लाने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव जरूर किए गए हैं। और हरियाणा रोडवेज की बसों को लेकर ये अपडेट आ रहा है। बस यात्रियों के लिए राहत की खबर है। फ्री सफर के लिए अब हैप्पी कार्ड यहाँ पर भी बनवा पाएंगे। परिवहन विभाग की तरफ से जारी किए जाने वाले हैप्पी कार्ड अब यात्री गुरुग्राम के सोहना, पटौदी और फरूख नगर में भी बनवा पाएंगे। कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है। और बड़ी खबर आ रही है, स्पैम कॉल करने वालों की अब खैर नहीं, कनेक्शन ही कट जाएगा। 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। ट्राई की ये बड़ी चेतावनी सामने आई है। स्पैम कॉल करने वालों की अब खैर नहीं। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि वह उन कंपनियों के नंबरों को तुरंत काट दें जो स्पैम कॉल के लिए बल्क कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब किसी भी नंबर से स्पैम कॉल करने पर नंबर तुरंत काट दिया जाएगा और ऐसी कंपनियों को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड या बैन करने के भी आदेश दिए गए हैं। ये नए नियम 1 सितंबर से लागू होने वाले हैं। ट्राई ने कहा कि जिस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उसकी जानकारी सभी टेलीकॉम कंपनियों को दी जाएगी और टेलीकॉम कंपनियां उस कंपनी के सभी कनेक्शन को काट देगी और उसे 2 साल तक ब्लॉक कर देंगी और इस दौरान किसी भी टेलीकॉम कंपनी से उस कंपनी को नया कनेक्शन भी नहीं दिया जाएगा जो कंपनियां स्पैम कॉल करेगी। वहीं राजस्थान सहित 4 राज्यों में मोबाइल कनेक्टिविटी की ऑडिट भी की जाएगी। मोबाइल उपभोक्ता कॉल ड्रॉप, कनेक्टिविटी, डेटा स्पीड, कवरेज एरिया की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। इसका पता लगाने के लिए अब थर्ड पार्टी ऑडिट की जाएगी जिसमें कॉल ड्रॉप, कवरेज एरिया, डाउनलोड अपलोड की स्पीड के साथ ही क्वालिटी सर्विस के हर पहलू की जांच होगी। ट्राई ने ऑडिट के आदेश दे दिए और सितंबर से ही राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के चुनिंदा शहरों में ये काम शुरू हो जाएगा। वहीं देखिए, रिलायंस से जुड़ी खबर आ रही है। पहले रिचार्ज महंगे किए, अब कर्मचारियों की छटनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में वर्कफोर्स की भारी भरकम कटौती देखने को मिल रही है और अब नेताओं और अफसरों के खातों की कड़ी निगरानी की जाएगी। FATF ने सरकार से रिपोर्ट साझा की है। भारत के राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों के बैंक खातों पर कड़ी नजर रखी जाने की जरूरत है। इनके बैंक खातों की जांच पड़ताल की प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए। ये सिफारिशें वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग निगरानी संस्था FATF की तरफ से सरकार के साथ साझा की गई एक रिपोर्ट में की गई है। और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। CJI का बड़ा फैसला, कोर्ट की भाषा को ऐसे बनाया जाएगा सरल, लोगों में पारदर्शिता बढ़ेगी। AI ने पारदर्शिता बढ़ाई है। CJI ने कहा कि AI और तकनीकी के इस्तेमाल से बदलाव आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के AI युक्त अनुवाद सॉफ्टवेयर सुवास की मदद से निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। और अग्निवीर से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। 214 महिलाओं सहित 1389 अग्निवीर सेना में शामिल हुए हैं। 16 हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद ये सेना में शामिल हुए। वहीं रेलवे के कंफर्म टिकट से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है। इंडियन रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को त्योहारों के सीजन में कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है। भारी भीड़ देखने को मिलती है, सभी सीटें बुक हो जाती हैं। लेकिन अब इंडियन रेलवे के इस कदम से लोग आसानी से कंफर्म टिकट ले पाएंगे। आपको मालूम ही होगा, देश के लगभग हर कोने में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें सेवाएं दे रही हैं और केंद्र सरकार के मुताबिक आने वाले कुछ ही महीनों में स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों का भी संचालन शुरू हो जाएगा और इस ट्रेन को लंबी रूट के लिए डिजाइन किया गया है जिससे यात्री आसानी से सोते हुए सफर कर पाएंगे। फिलहाल जो चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन चल रही है उसमें 8 डिब्बे दिए गए हैं और सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में इन ट्रेनों के कोच में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और टिकट कंफर्म मिलेगा, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। अक्टूबर में लागू होगी
यूसीसी सभी निजी कानूनों को कर दिया जाएगा समाप्त। उत्तराखंड में धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उत्तराखंड में इस साल अब अक्टूबर में समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी लागू कर दी जाएगी। और वायनाड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी बच्चों को देख भावुक हो गए। पूछा कि कितनों ने अपने माता पिता को खोया। लैंडस्लाइड से तबाह हुए वायनाड के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्षतिग्रस्त जीवीएचएस स्कूल वेलार माला का भी दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावुक भी नजर आए। वहीं देखिए जम्मू से जुड़ी खबर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने की उम्मीद है, अभी माहौल माकूल है। लेटेस्ट जॉब से जुड़ी बड़ी खबर है, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक हर किसी के लिए सरकारी नौकरी का मौका चल रहा है। सप्ताह की 10 बड़ी भर्तियों के बारे में जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देश में हर साल लाखों की संख्या में अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और इस सप्ताह भी कई विभागों में वैकेंसी चल रही है, भर्तियां निकली हुई हैं, जिसमें रेलवे, इंडियन ऑयल, पुलिस सहित कई विभागों में भर्तियां चल रही हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में विभिन्न इंजीनियरिंग पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में भी फीटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कई सारे पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का मौका है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल ने भी टाइप एंट्री, ट्रेनी और मेंटेनर के पदों पर भर्ती निकाली है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रुप 3 के तहत रिक्त पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी राजस्थान राज्य भर के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हुए हैं। इंडियन ऑयल में भी अप्रेंटिस की भर्ती चल रही है। रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती, 7,951 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन विंडो खुली हुई है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, व्हाट्सएप पर आई पीडीएफ और मिनटों में बैंक अकाउंट से उड़ गए पैसे। ये खबर सुनने में तो बहुत ही आसान लगती है, लेकिन जब किसी के पैसे उड़ते हैं तो उसे कितना दर्द होता होगा। मेहनत की कमाई का पैसा फुर उड़ जाता है तो बहुत परेशानी होती है, भाग दौड़ भी करनी पड़ती है। इसलिए हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं, अलर्ट भी करते रहते हैं। आजकल इंटरनेट की अच्छी पहुंच और तकनीकी का तेजी से विकास दोनों ही लोगों को बहुत फायदा दे रहे हैं, मगर इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि जो लोगों को ठगी का शिकार भी बना रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए आए दिन नए नए तरीके सामने लेकर आते हैं। इसलिए आप अनजान नंबरों से कोई भी मैसेज आता है, कॉल आता है तो किसी भी प्रकार की जानकारियां शेयर ना करें, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की लिस्ट आ गई है, लैपटॉप देने की लिस्ट आ रही है। ऐसी जो फर्जी स्कैम से जुड़ी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिले तो उन्हें क्लिक मत कीजिए। साइबर अपराधियों का अपराध करने का ये नया तरीका है। व्हाट्सएप पर आई हुई एक पीडीएफ की फाइल को जब आप क्लिक करेंगे तो आप कंगाल भी हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को खुद को सेफ रखें। व्हाट्सएप पर आए मैसेज, लिंक या पीडीएफ में कुछ भी संदिग्ध लगे तो उस नंबर को ही आप ब्लॉक कर दें। और अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी हादसा वगैरह हो जाता है तो आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं, है ना। और बड़ी खबर है, नोएडा के इन 2 सेक्टरों की काया पलट होगी, सिटी सेंटर की तरह विकसित किए जाएंगे, कई नई सुविधाएं मिलेगी। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 25A और 32A को सिटी सेंटर की तरह विकसित करने की तैयारियां शुरू कर दी है ना। और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। 95 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आपको बताएं नटवर सिंह 2004-05 के दौरान यूपीए फर्स्ट सरकार में भारत के विदेश मंत्री थे, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबरें, भारी बारिश के अनुमान, बिजली गिरने की संभावनाएं, मानसून और मौसम क्या कुछ कह रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी का भरा हो गया, लंबा जाम भी लगा। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी अलर्ट, 15 लोगों की जानें चली गई हैं अलग अलग मामलों में। कानोता बांध में 5 युवक डूब गए। वहीं जयपुर समेत 5 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी। राजस्थान में रविवार को जयपुर समेत 5 जिलों अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के चलते जयपुर, करौली, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में स्कूलों की सोमवार यानी आज 12 अगस्त की छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश और कई में छिटपुट बारिश की चेतावनी भी है। दिल्ली वेदर अपडेट में आपको बताएं, दिल्ली में आज भी बारिश होने की संभावना है, येलो अलर्ट जारी हुआ है। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में भिंड, श्योपुर में भारी बारिश देखने को मिली है। भोपाल में रिमझिम, 7 जिलों में अलर्ट है। इंदौर, उज्जैन में भी गरज चमक के साथ बारिश होने के अनुमान है। सरदार सरोवर डैम के 9 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से आधे सीजन में ही 87% ये बांध भर गया। यूपी लखनऊ में भी तेज बारिश, 40 जिलों में अलर्ट। वाराणसी में गंगा उफान पर, काशी विश्वनाथ के 3 गेट बंद। अगस्त में मानसून उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल अपडेट्स ये भी चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बारिश का सिस्टम थोड़ा कमजोर हुआ है। हरियाणा में बारिश से जल भराव, गाड़ियां बंद पड़ी। चंडीगढ़ में स्कूल बस धंस गई। हिमाचल में बादल फट गया, मंदिर ढह गया, 3 बच्चियों की जान भी चली गई। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश देखने को मिली है। पंजाब में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 12 जिले जलमग्न। होशियारपुर में 12 लोग बह गए, 9 की जानें चली गई। कई शहरों में जल भराव भी देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में तेज बहाव में एक इनोवा बह गई, एक ही परिवार के 9 लोगों समेत 12 की जानें चली गई है। उत्तराखंड में भूस्खलन
भूस्खलन से मंदाकिनी में झील बन गई। रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी हुआ है। और तो और कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध का एक गेट शनिवार देर रात बह जाने के कारण निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। इसके कारण अब आंध्र प्रदेश पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कृष्णा नदी के किनारे रहने वाले सभी निवासियों के लिए तत्काल बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश होने का अनुमान है। चमोली, बागेश्वर समेत 10 जिलों में रेड अलर्ट। कई इलाकों में लैंडस्लाइड का भी खतरा है ना। और अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा, बिजली पानी इस साल का हमारा प्रमुख एजेंडा। हम हर काम सच्चे मन से करते हैं, इसलिए भगवान इंद्र भी खुश। पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है ना। और ये है भाई साहब 19 साल की उम्र, 15 राज्यों में 57 फ्रॉड केस। रायपुर के डॉक्टर से भी 3 करोड़ रुपए ठग लिए गए। बीकॉम में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने बदमाश कंपनी बनाई। ये कहते थे, हेलो क्या आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं? हमारे ऐप में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये एक इन्वेस्टमेंट ऐप है, इसमें आपको बहुत मुनाफा होगा, आपको 10% हमारी कंपनी को देना होगा। इस तरह से करके ये ठगी हुई। और छत्तीसगढ़ से जुड़ी अपडेट खबर है, अब सरकारी स्कूलों में नाश्ता मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत आज सोमवार से होगी। सरकार ने कहा है कि पहले चरण में कोरबा विधानसभा और पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में इस स्कीम को शुरू किया जाएगा। और यूपी से जुड़ी खबर है, 20 अगस्त से तैयार होगी नई मतदाता सूची। 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक तबादले पर रोक रहेगी। निर्वाचन आयोग की मंजूरी से ही तबादले हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश वाराणसी से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। 2 लाख भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बाबा के दर्शन के लिए 2 किलोमीटर दूर जंगलबाड़ी मठ से ही बैरिकेडिंग। कावड़ियों के लिए भी रेड कारपेट बिछाए गए। रविवार को बाबा विश्वनाथ मंदिर करीब 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन और जलाभिषेक किया। आज सावन के चौथे सोमवार को लेकर भी भक्तों की कतारें लगने लगी देखने को मिली। आज मंदिर के बाहर सड़कों पर 3 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग होगी। वहीं देखिए, सावन में 12 अगस्त से चलेगी विशेष ट्रेन। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में रुकेगी। भक्तों के लिए खास पहल की गई है ना। और पंजाब बठिंडा में 15 अगस्त को होगा बड़ा प्रदर्शन। व्यापारियों ने कारोबार बंद करने का ऐलान किया, ठेकेदार पर आरोप लगाए। सितंबर में उत्तराखंड आएंगे राहुल गांधी। केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है ना। और देश दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर के भारत में 30 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं हीरो ने अपने स्प्लेंडर प्लस पेट्रोल मॉडल को इलेक्ट्रिक मॉडल में बदल दिया है। आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन हीरो स्प्लेंडर है। हीरो मोटोकॉर्प ने मई में नई स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 लॉन्च की और इसमें बहुत कुछ खास दिया गया है। और अब बताते हैं आपको आज 12 अगस्त का राशि फल। 12 अगस्त सोमवार के ग्रह नक्षत्र शुक्ल और छत्र नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के लोगों को बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे। कोई रुका हुआ काम भी शुरू हो सकता है। मिथुन राशि के लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। कर्क राशि वालों की इनकम में सुधार होगा। कन्या राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि के लोगों को मेहनत के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस में इनकम बढ़ सकती है। धनु राशि के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में सफलता मिल सकती है। और इसके अलावा जो बाकी राशियां उनके लिए आज का दिन मिला जुला दिन रहेगा। सोने चांदी के रेट, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे की जो जानकारियां हैं वो हम सोमवार से शुक्रवार तक अपडेट से देखते हैं। और कभी कभी हम साप्ताहिक समीक्षा के समाचार देख लेते हैं, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो में और क्या क्या सुधार हो जाने चाहिए ये जानकारियां भी हमें देना, ताकि हमें बहुत खुशी मिलेगी। और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, मित्रों, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये तो आपको हमेशा पता ही रहता है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।